और हिमाचल के चंबा में बादल फटा है और बादल फटने से यहां भारी तबाही आई है। चंबा में बादल फटने के बाद पुल बह गया। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में लगातार प्रकृति का प्रकोप बरस रहा है, जल तांडव हो रहा है और यहां पर बाढ़ बारिश ने हालातों को बेकाबू कर दिया है। ये चंबा की तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटा था और बादल फटने के बाद देखिए लोहे का पुल जो देखने में काफ़ी मजबूत लग रहा है, लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के आगे ये पुल भी टिका नहीं रह सका और इस पुल का आधा हिस्सा बहकर यहाँ से चला गया। पानी आया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जब बादल फटा और अपने साथ गाद, कीचड़ और मलबा लेकर आया था और सब कुछ वॉश आउट हो गया। आप तस्वीरें देखिए, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया। जो पुल था वो आधा पुल बह गया, जिसके चलते अब लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की। टूरिस्ट स्पॉट है चंबा, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में सैलानी हर साल घूमने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे ये आधा पुल बह गया। इतना ज़बरदस्त फ्लो रहा होगा पानी का, आप अंदाज़ा लगाइए जब बादल फटा होगा कितना ज़बरदस्त फ्लो रहा होगा, कितने ज़बरदस्त फोर्स के साथ पानी यहाँ पर आया कि ये लोहे का पुल भी टिका नहीं रह सका और ये पुल आधा इस मलबे के साथ, इस बादल फटने के साथ बह गया। अनुराग हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जगह जगह तबाही मची हुई है, मंडी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उस नुकसान का जायजा लेने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए कंगना रनौत पहुंची थी लोगों के बीच और पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से हिमाचल की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से लगातार हम 5-6 दिनों से ऐसा देख रहे हैं कि जिस तरह की बाढ़ और बारिश की स्थिति बनी हुई है और हिमाचल में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर बाढ़ और बारिश का प्रकोप हमने हिमाचल में नहीं देखा हो। अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी जो है वो बिल्कुल एक एपी सेंटर की तरह इस बार हमने को देखने को मिला है। जैसे कुल्लू और मंडी जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा त्रासदी जो है वो हिमाचल में देखने को मिली है। और अगर हम बात करें, व्यास का जल स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जितने भी तराई के इलाके हैं उन सभी जगह में रोहित ये बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। हालांकि थुनाग की अगर हम बात करें या मंडी के बहुत ऐसा एरिया है जहां पर सराज है, थुनाग है, नेरी है और इस तरह की जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। हालांकि कंगना रनौत की जहां तक हम बात करें, कंगना रनौत के लिए बहुत से लोग जो है कांग्रेस की लगातार सवाल उठा रही थी कि मौजूदा सांसद कहां हैं, कहां गई कंगना रनौत। इस तरह के लोगों जो है वो निकाल कर कंगना के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने की तैयारी की गई थी कि लगातार 5 दिन से मंडी की विधायक, जो मंडी की जो सांसद है वो यहाँ पर नदारद दिखाई गई है। जबकि कंगना रनौत ने आज बिल्कुल साफ किया है कि मुझे आने के लिए मना किया गया था, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी तो उसके लिए, क्योंकि राजमार्ग बहुत ऐसी बुरी हालत में है कि कहीं भी ऐसा नहीं कह सकता कि कब और कहां कितना ज्यादा मलबा और कितना सैलाब आ जाएगा। तो उस वजह से कंगना रनौत ने अपनी सफाई देते हुए कहा है, हालांकि काफी अटकलें चल रही थी, बड़ा कुछ बोला गया, परंतु जिस तरह की अभी स्थितियां हैं कोई भी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिलीफ जो है वो तो सरकार नहीं देना है, वो प्रदेश सरकार देगी और केंद्र की जो सरकार है वो केवल पैसा रिलीज कर सकती है। तो कंगना रनौत ने बिल्कुल सीधा स्पष्ट अपने रूप में कहा है कि मेरा काम है फंड को रिलीज कराना जो केंद्र सरकार से राहत मिलती है, परंतु जो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ही करेगी। जिस तरह से उन्होंने अभी बताया कि उपायुक्त महोदय तक भी उनका फोन नहीं उठाते, तो इस तरह की कुछ परेशानियां हैं, कुछ गुस्सा भी है। तो इस बात से काफी आहत हैं कंगना भी, और परंतु फिर भी आज जो है वो अपनी आम जनता से मिलने के लिए वहां पहुंची हैं। जयराम ठाकुर उनके साथ थे। जयराम ठाकुर ने जब ये कहा कि आप आ जाएं, तब वो आज जो है वो पहुंची हैं हिमाचल में, आज जो आई हैं। और रही बात जहां चंबा की, तो चंबा में आज सुबह जो है वो 7:40 पर ये हमने देखा था कि बाढ़ और बारिश का प्रकोप जो है वो लगातार हिमाचल में चल रहा है। और हालांकि ये आज की बात नहीं है, अगला कल, परसों और चौथ 3 दिन लगातार ऐसा है कि जिसमें ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई है। लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, नदी नालों के नजदीक ना जाएं, किसी भी तरह से कहीं भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां पर यह कहा जाए कि किसी भी तरह की जो है वो परेशानी में अपने आप को ना डाले। सरकार लगातार ये कह रही है रोहित की किसी भी को अगर कोई बहुत जरूरत नहीं है तो वो बाहर सड़कों पर ना आए, गाड़ियां लेकर। सैलानियों को भी मना किया गया है कि वे ना आए यहाँ हिमाचल में। जी ठीक है, शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो बाढ़ बारिश का जो प्रकोप आप देख रहे थे अभी हिमाचल प्रदेश में, वो सिर्फ हिमाचल या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इस वक्त बाढ़ बारिश की विभीषिका को झेल रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में ज़बरदस्त बाढ़ बारिश के चलते 51 लोगों की मौत हुई है और अभी भी जो पानी है वो टेक्सास स्टेट में भरा हुआ है। कई लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू दल हैं, राहत और बचाव कर्मी हैं, वो काम कर रहे हैं। 900 से ज़्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 51 मौतों ने
दहला कर रख दिया है टेक्सास को, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल थे जिनकी मौत इस बाढ़ बारिश के चलते हुई है। पाकिस्तान में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार है। यहाँ पर 45 लोगों की जान चली गई है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो प्रांत है पाकिस्तान का वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, जहाँ पर जल तांडव इस वक्त मचा है और 45 लोगों की मौत हुई है। ऐसे ही आफत चीन में भी देखने को मिल रही है और चीन की सड़कें देखिए कैसे पानी से लबालब भरी हुई हैं और यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ और स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं बल्कि नावें चल रही हैं। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर नासिक में भारी बारिश के चलते इस वक्त नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के चलते गोदावरी नदी में उफान आ गया है। गंगापुर डैम से यहां पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद शहर का मशहूर रामकुंड बीती रात डूब गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यहां हालात और बिगड़ गए और शहर का मशहूर रामकुंड बीती रात इस पानी में डूब गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कैसे जबरदस्त एक तो बाढ़ बारिश की विभीषिका वैसे ही यहां पर बनी हुई है। गोदावरी उफान पर चल रही है। ऐसे में रात के वक्त जब गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया तो फिर शहर की क्या हालत हो गई। रामकुंड इलाका जो कि शहर का बड़ा पौष इलाका माना जाता है, वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीर है। वहाँ पर ज़बरदस्त इस वक्त नुकसान लोगों को हो रहा है और बाढ़ बारिश ने महाराष्ट्र के नासिक में भी नासिक शहर को देखिए कैसे डुबो कर रख दिया। नासिक जिले में होने वाले लगातार बारिश की वजह से गोदावरी नदी को 5वीं बार बाढ़ आ चुकी है और नासिक जिला प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हम नासिक गोदावरी जो नदी है उसके तट पे खड़े हैं और मेरे पीछे देखो जो दो मुखी मारुति मंदिर है उनके कमर तक पानी आ चुका है और ये बाढ़ नियंत्रण रेखा मानी जाती है। पहाड़ बंदर विभाग से आज सुबह गंगापुर बांध गोदावरी नदी में 4656 क्यूसेक की रफ्तार से पानी का प्रवाह शुरू किया गया है। उनमें से आज जो 10 बजे 530 की बढ़ोतरी करके 5186 क्यूसेक किया गया है। इस संबंध में नागरिकों को और संबंधित शासकीय यंत्रणों को सतर्क रहने को कहा गया है। डैम क्षेत्र के लगातार होने वाले बारिश की वजह से गंगापुर डैम और नदियां नाले उफान पर है। गंगापुर धरण में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग से अनुसार आगामी समय में नदी में जल प्रवाह और भी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे नागरिकों को अपील की गई है कि सतर्क रहे, नदी के प्रवाह में कोई न आए। साथ ही संबंधित सरकारी यंत्रणों को आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है। देखा जाए तो और भी नदी में पानी की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेश्वर तुपसुंदर, नासिक। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। यहाँ